क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे साइन थीटा से। क्या होगा, क्या करेंगे आप, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन ए से, यू विल ऑब्टेन। देखिए कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है आपके पास, कोट थीटा होता है, माइनस वन साइन थीटा बाय साइन थीटा ये हो जाएगा 1, और 1 बाय साइन थीटा इज कोसेक ए। सिमिलरली आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में बनेगा कोट ए प्लस 1 माइनस क्या कोसेक ए। ठीक है, आप क्या करें, इन दोनों को इकट्ठा करें और इस माइनस साइन की जगह एक आइडेंटिटी पुट करें। किसकी, कोसिकेंट और कोसेक के रिलेशन की। क्या कह रही हूं मैं, कोट ए प्लस कोसेक ए को इकट्ठा रखें, -1 को अलग रख दें। सिमिलरली आप नीचे भी यही करें, कोसेक ए और +1। इस 1 की जगह हम क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, 1, इज इक्वल टू क्या, 1। देखिए ये दोनों प्लस में है तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकती हूँ। क्यों करेंगे ये आपको आगे पता चलेगा। कोट ए माइनस, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए पुट किया, ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप माइनस बाहर है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। नीचे है आपके पास कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखिए एक बात यहाँ से क्या दिख रही है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद कीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी होती है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास जो नीचे ये टर्म है कोसेक ए प्लस कोट ए, ये वाली टर्म दोनों ब्रैकेट्स में मैच हो जाएगी। उसे आप क्या करें, कॉमन निकाल लें। उसे आप क्या करें, कॉमन निकाल लें। क्यों, क्योंकि मुझे राइट साइड में यही तो टर्म चाहिए, और जो बची हुई टर्म है आपको क्या मिलेगा, वो सेम टर्म मिलेगी जो कि नीचे दी गई है। डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म है वो टर्म बचेगी। क्या कह रहे हो, देखते हैं, करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, इसकी जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन करी तो ये और आइडेंटिटी भी लगाई तो ये आपके पास ऑब्टेन हो गया कोसेक थीटा माइनस कोट ए इनटू कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए ये दो ब्रैकेट है, दोनों राउंड ब्रैकेट है। अपॉन में आपके पास वही टर्म चल रही है, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ये देखिए कोसेक थीटा +1, यहाँ पर भी कोसेक थीटा +1, दोनों टर्म सेम है, बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो हो गई आपकी कॉमन वाली टर्म। बचा क्या अंदर, यहाँ पर ये टर्म थी, एक ये टर्म थी, इस टर्म को आपने कॉमन निकाल लिया। पूरी की पूरी टर्म जब आप कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, माइनस प्लस की टर्म बाहर है, माइनस की ये टर्म है, और ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपके पास आया कोसेक थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस क्या, कोट ए, अपॉन क्या चल रहा है आपके पास, कोट ए लगाए आप यहाँ पे, माइनस कोसेक ए +1। आप ध्यान से देखिए, ये टर्म जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आगे पीछे लिखी गई है, लेकिन साइन दोनों टर्म के सेम है। यहाँ पर कोट थीटा प्लस में, यहाँ पर भी कोट थीटा प्लस में, कोसेक थीटा माइनस में, और 1 प्लस में, इधर भी 1 प्लस में। तो ये क्या हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। आपके पास जो टर्म बची है वो क्या है, कोसेक थीटा की जगह यहाँ ए है, प्लस कोट ए विच इज योर राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। क्योंकि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना था, तो ये आपका सॉल्यूशन है, जिसमें लास्ट टर्म जो है वही है जो आपकी क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दी गई थी।
कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सिर्फ क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने साइन थीटा से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया है। जैसे ही वो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास कोसेक और कोट में जो टर्म आएंगी वहां पर आप 1 में आइडेंटिटी पुट कर दे, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, ये टर्म पुट कर दी। फिर आपने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाकर कॉमन निकाला। बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बचेगी कौन सी टर्म, सिर्फ वही जो आपको राइट साइड में चाहिए। दिस इज योर प्रूफ। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप इस क्वेश्चन को अपने हाथ से प्रैक्टिस करें और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट कहता है कि ये रूट में एक टर्म दी गई है और इसको इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए, इसको तो हम किसी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे टर्म हमें पता है कि मैं इसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ आइडेंटिटी बन जाएंगी, जिसको हम मैनिपुलेट करके सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। क्या होगी वो आइडेंटिटी, अगर मैं 1 प्लस साइन ए से क्या कर दूं, डिवाइड भी एंड मल्टीप्लाई भी। किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप कहें इस रेशियो को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। किससे, 1 प्लस साइन ए से। तो आपके पास क्या ऑब्टेन होता है, 1 प्लस साइन ए से मैंने कर दिया यहां पर मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है ऑलरेडी आपके पास, और आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए से। या फिर आप क्या कहें इसको कि आप रैशनलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो टर्म है, सेम टर्म है, तो मैं क्या लगा दूंगी, स्क्वायर लगा दूंगी। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यहां पर क्या है, आइडेंटिटी लगेगी, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है। क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होगा 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। क्या मैं ये कह सकती हूँ ये स्क्वायर से रूट कैंसिल है। अपर न्यूमरेटर में जो टर्म है वो मेरे पास सिंपल क्या आ गई, 1 प्लस साइन ए आ गई। जो डिनोमिनेटर में टर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और जो कोस स्क्वायर थीटा आएगा उसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या हमारे पास बचेगा, साइन ए बचेगा, सॉरी कोस ए बचेगा। क्योंकि मुझे राइट साइड में सीकेंट और टेन की टर्म्स में चाहिए आंसर अपना, तो मैं क्या इसके एलसीएम को ब्रेक कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस साइन ए बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए होता है सीकेंट ए, और साइन बाय कोस होता है क्या, टेंजेंट ए। दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। कोस क्या है यहाँ पे, क्यूब थीटा है, टू कोस क्यूब थीटा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिख जाए तो आप कोशिश करें आप क्या कॉमन निकालकर लेफ्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपल छोटा बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कॉमन निकलता हुआ। मुझे यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, कोस थीटा कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। निकाल लेते हैं कॉमन साइन थीटा। यहाँ पर क्या बचा है, 1 माइनस 2 क्यूब था, एक पावर आप बाहर निकाल चुके हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा है।
डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर कोस क्यूब है, यहाँ पर कोस थीटा है, तो आप एक कोस थीटा कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए आपको राइट साइड में चाहिए क्या, आप अकॉर्डिंगली चलते जाइए। आपको राइट साइड में सिर्फ tan थीटा चाहिए, जो कि आपके पास sin थीटा बाई कोस थीटा से बन चुका है। आपको ये टर्म नहीं चाहिए, दैट मीन्स आपको किसी ना किसी तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए आप किसी एक टर्म को फिक्स रखें और दूसरी टर्म को चेंज कर ले। कैसे, आपको याद है कि एक रिलेशन होता है जो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ता है। आप यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन में चेंज करें तो चेक करेंगे आप अगर, तो ये जो है दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। कैसे करके देखते हैं। ये बन गया हमारे पास tan थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम रखते हैं एज इट इज, और इस कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा में। जब हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आई है आप याद करें, आइडेंटिटी है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। पुट कर दें यहाँ पे। चलिए tan थीटा तो है ये मेरे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपने आइडेंटिटी पुट करी तो आप देखेंगे आपके पास जो न्यूमरेटर में है वही टर्म बन जाएगी। 2 × 1 इज 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है -1। 2 - 1 क्या हो गया 1, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सेम तो आ रही है। ये क्वेश्चन तो आपको ही करना चाहिए था, मैंने जो है सॉल्व तो कर दिया, लेकिन आप क्वेश्चन को पहले कोशिश करें अपने हाथ से सॉल्व करने की, और फिर चेक करें मिला के क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई। सिर्फ मेरे पास क्या बचा है tan थीटा विच इज राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ये हैंड्स प्रूव लिखने का मजा ही अलग होता है जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बढ़ते हैं ये 7th पार्ट हो गया, 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में ये थोड़ा सा लंबा है, करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए स्क्वायर खोलते हैं, ओपन करते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मैं सीधा इसका स्क्वायर खोल रही हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है 2 × a × b, तो 2 साइन ए इंटू क्या कोसेक ए। ये तो हो गई पहली ब्रैकेट ओपन। दूसरी ब्रैकेट क्या कहती है, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, इसका भी आप ओपन करें। कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 × कोस ए इंटू क्या सीकेंट ए। ठीक बात है। अब देखिए यहां से मुझे क्या करना है, छोटा करना है। छोटा करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या दिख रहा है कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। एक 1 तो यहां से आ गया क्योंकि मुझे 7 चाहिए, तो एक 7 तो यहां से आ गया। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बचा है कोस स्क्वायर ए। अच्छा ये देखिए ये सीकेंट स्क्वायर ए को भी मैं आगे ले आती हूँ, प्लस देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ कैंसिल होगा क्या, जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 1 / साइन ए पुट कर रही हूँ ताकि ये क्या हो जाए आपस में कैंसिल हो जाए। 2 × क्या कोस ए इंटू 1 / क्या कोस ए, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मेरे पास कितनी सारी टर्म कैंसिल हो गई। पहले तो हमने क्या किया स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन गया 1। ये कोसेक और ये सेक मैंने इकट्ठा कर लिया। बाकी ये 2 टर्म बची, इन दोनों टर्म में क्या है कोस और जो है साइन जो है वो क्या है कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या 2 + 2 एंड 2 + 2 + 1 क्या बन गया मेरे पास 5। कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। लेकिन हमारी राइट साइड तो कुछ और कहती है। हमारी राइट साइड में चाहिए हमें क्या 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक को और सेक को tan और कोट में चेंज करने के लिए मेरे पास एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज 1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो इन दोनों आइडेंटिटीज से हम जो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा आती है। जब हम सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब वो आइडेंटिटी क्या है आप एक चैप्टर से अच्छे से पढ़ चुके हैं।
मैं यहाँ पर आपको दोबारा नहीं बता रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा 8.3 वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें 8.4 में। ठीक है, सॉरी 8.3 में है ये फॉर्मूलाज। आइडेंटिटीज करिए, आगे बढ़ते हैं। 5 + 1 + 1 7 हो गया। और ये क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करके देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये किसके इक्वल है, हमारी राइट साइड के इक्वल है। देखिए ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ ये बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन ये भी आपको तभी समझ में आएंगे जब आप उसको अपने हाथ से अच्छे से प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें और मेरे साथ चलते रहें। हम क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात और है कि ये सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत सारे तरीकों से, डिफरेंट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी राइट साइड तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका सही है तो दूसरा तरीका गलत होगा, नहीं, कई तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट कहता है कि आपको इस लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से वो क्या है कि इन क्वेश्चन में आपको दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को करके देखते हैं क्यों आता है ऐसा। जैसे ही हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कोस ए। सॉल्व करेंगे तो कोसेक और साइन का क्या रिलेशन होता है, 1/sin A माइनस क्या, साइन A, 1/cos A। क्योंकि सारी टर्म को हम साइन कोस में चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या बना लेंगे, इजी बना लेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 1 - sin स्क्वायर A आता है, नीचे क्या बचा है, साइन A। इधर क्या बनेगा, 1 - cos स्क्वायर A अपॉन cos A। आपको याद होगा 1 - sin स्क्वायर A होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा यानी कि A। अब यहाँ पर A है थीटा आपका। 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर A के इक्वल। अपॉन चल रहा है, जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे sin A इंटू cos A, मल्टीप्लाई में है ये दोनों। ठीक है, देखिए ये cos स्क्वायर A है, ये cos A है, दोनों में पावर का डिफरेंस है। 2 पावर में से 1 पावर आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर भी 2 पावर है ऊपर और डिनोमिनेटर में 1 पावर साइन A में है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी। एंड यू विल गेट साइन A इंटू क्या, कोस A। या फिर आप क्या कहें, साइन A थी, पावर 2 थी, 1 पावर कैंसिल हो गई, बस। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करके हमने ये सॉल्व, इतना आपको मिल गया, लेकिन ये तो राइट साइड के इक्वल नहीं आया। क्योंकि ये राइट साइड के इक्वल नहीं आया तो हम क्या करें, अपनी राइट साइड को उठाएं और कुछ सॉल्व करके देखें क्या वो भी इसी फैक्टर के इक्वल आ रही है। चले शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं अपनी राइट हैंड साइड। बाय सॉल्विंग राइट हैंड साइड वी हैव tan A प्लस क्या, कोट A। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि tan और कोट क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। tan और कोट क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो tan A प्लस 1/tan A। या फिर आप क्या करें, यहां से 1/10, इसको इस तरह से ना करके 10 को क्या लिखे, साइन A बाय क्या, कोस A। और कोट थीटा को क्या लिखे, कोस A अपॉन साइन A। ये माइनस नहीं है, गलती से लिख दिया गया है। 1/, आप इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू कोस A आएगा। अब देखिए आप जैसे ही इसको ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब 1/1 अपॉन साइन A इंटू कोस A, तो ये टर्म जो है डिनोमिनेटर में, अपॉन में डिनोमिनेटर वाली टर्म पलट जाएगी और ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड यू विल गेट व्हाट, साइन A इंटू
कोस ए। देखिए क्या ये वही टर्म है जो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करके निकाली थी, बिल्कुल वही टर्म है। दैट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ये पूरा जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, ये हैंस प्रूव्ड का क्वेश्चन है। आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, दोनों ही है ऐसी टर्म्स हैं जिनको शॉर्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये दोनों टर्म जो है एक आइडेंटिटी से निकल कर आती है। क्या, देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा जब हम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। और अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आप इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पर आपके पास आएगा क्या, सीकेंड स्क्वायर ए और अपॉन में आएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको आप सिंपल करें तो जो सेक स्क्वायर होता है, जो सीकेंड थीटा होता है, वो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और जो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन लिखेंगे तो आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 1 आ जाएगा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में जो है चेंज की है। इसी तरह से बिल्कुल ही छोटी टर्म में आप सबसे जितना छोटा उसको सॉल्व करके लिख सके उतना लिख लें। अब इससे ज्यादा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड उठानी पड़ेगी। राइट हैंड साइड को भी आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, ऊपर है न्यूमरेटर में 1 माइनस टेंजेंट थीटा है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोट थीटा है। तो दोनों टर्म है, दोनों टर्म जो कोट थीटा है वो क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इससे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कैंसिल करेंगे। 1 माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा और होल क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। 1 माइनस टेंजेंट थीटा यानी कि टेन थीटा अपॉन, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन व्हाट, टेन थीटा और होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट थीटा है और यहाँ पे टेंजेंट थीटा माइनस 1 है। तो क्या मैं इसको कॉमन निकाल लूं ताकि मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर पाऊं। जैसे ही मैंने यहाँ से कुछ कॉमन निकाला, ये बन गया 1 माइनस टेन थीटा और इसको मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ ऊपर की तरफ। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है तो मैं उस माइनस को इसके साथ लिख देती हूँ और होल चल रहा है स्क्वायर। ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, माइनस 10a और होल स्क्वायर। जब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर a आ जाएगा। क्या यही आपकी लेफ्ट साइड थी? हाँ जी, बिल्कुल यही थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है एंड हैंस प्रूव्ड। ऐसे सिर्फ फिफ्थ क्वेश्चन में 8.4 के फिफ्थ क्वेश्चन में लास्ट के दो ही क्वेश्चन हैं जिनको आपको दोनों साइड को सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक साइड को सॉल्व करके बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके देखें, अच्छे से समझें और अपने हाथ से उसको करें। कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 पे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।